Good morning, students. Welcome to Bharat Humanities classes. Dear students, today we discuss important MCQs and previous year's questions of chapter number 6 population for NTSC exam. So let us start with question number 1. Secondary activities means secondary activities related to processing. देखिए, सेकेंडरी एक्टिविटी का दूसरा नाम है इंडस्ट्रियल एक्टिविटी। और कोई भी इंडस्ट्रियल जो सिस्टम होता है वो इनपुट, प्रोसेस और आउटपुट के प्रिंसिपल पर क्या करता है, काम करता है। इनपुट में आपका क्या हो गया, रॉ मटेरियल हो गया। प्रोसेस में वो सभी एक्टिविटीज़ जो रॉ मटेरियल को कन्वर्ट कर देती है किसके अंदर, फिनिश्ड प्रोडक्ट के अंदर। जैसे यहाँ पर शुगर केन लगा लीजिए, आपका क्या हो गया, रॉ मटेरियल इनपुट हो गया। प्रोसेस करने के बाद उसका जो आउटपुट निकलेगा वो क्या होगा, शुगर। तो आपका जो शुगर है वो कैसी एक्टिविटी है, सेकेंडरी एक्टिविटी है, क्योंकि प्रोसेसिंग के बाद जो फिनिश प्रोडक्ट आता है वो डायरेक्ट क्या करते हैं, हम अपने प्रयोग में लाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द फॉलोइंग स्टेट ग्रुप्स हैव द हाईएस्ट एंड द लोएस्ट रेट ऑफ लिटरेसी। देखिए, साक्षरता दर सबसे ज़्यादा आपकी केरला के अंदर है और सबसे लोएस्ट आपकी कहाँ पर है, इन द स्टेट ऑफ बिहार। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्रुप ऑफ कंट्रीज हैव हायर एवरेज पॉपुलेशन डेंसिटी देन इंडिया इज। देखिए, इनमें से ऐसे कौन से दो कंट्री हैं जो पेयर के अंदर हैं जिनकी जो एवरेज पॉपुलेशन डेंसिटी है वो इंडिया से ज़्यादा है। तो आपका आंसर होगा बांग्लादेश एंड जापान। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नंबर ऑफ डेथ्स पर 1000 पर्सन इन ए ईयर इज कॉल्ड। तो इसको हम डेथ रेट से क्या करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं। देखिए, बर्थ रेट, डेथ रेट और माइग्रेशन, ये पॉपुलेशन चेंज के क्या होते हैं, 3 फैक्टर्स होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द यूनियन टेरिटरीज इन इंडिया दैट हैज़ बेटर सेक्स रेशो इन द ईयर 2001 इज। सो योर आंसर इज पुदुचेरी और पौंडीचेरी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, नंबर ऑफ ईयर्स दैट एन एवरेज पर्सन सर्वाइव्स इज कॉल्ड। तो ये आपका आंसर होगा लाइफ एक्सपेक्टेंसी। देखिए, एवरेज लाइफ स्पैन ऑफ अ पर्सन एट द टाइम ऑफ हिज बर्थ दैट इज नॉन एज लाइफ एक्सपेक्टेंसी। हिंदी में इसको जीवन प्रत्याशा कहा जाता है। एक व्यक्ति औसत कितने वर्ष तक जीवित रहता है वो उसका क्या होता है, लाइफ एक्सपेक्टेंसी रेट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, द एनुअल ग्रोथ रेट इन पॉपुलेशन इज रिलेटेड टू। देखिए, अगर एनुअल ग्रोथ रेट जो पॉपुलेशन के अंदर बढ़ रही है वो किससे रिलेटेड है, वो है आपकी हाई बर्थ रेट से रिलेटेड, उच्च जन्म दर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिपेंडेंसी रेशो इज अफेक्टेड बाय। देखिए, पॉपुलेशन का कंपोजिशन समझिए। सबसे पहले पॉपुलेशन कंपोजिशन की बात करते हैं तो आपका 0 से 15 जो आपके चिल्ड्रन हैं, 15 से 59, 15 to 59 ये आपके क्या हैं, ये आपकी वर्किंग पॉपुलेशन है, क्या है, वर्किंग। और अबव 59 आपकी क्या हो जाएगी, आपका ओल्ड एज। अबव 59 आपका क्या हो जाएगा, ओल्ड एज। जो 0 से 14 लगभग जो ये बच्चे होते हैं ये डिपेंडेंट पॉपुलेशन होते हैं, और अबव 59 वाले जो ओल्ड एज पर्सन होते हैं वो भी डिपेंडेंट पॉपुलेशन के अंदर आते हैं। तो डिपेंडेंसी रेशो इज अफेक्टेड बाय, तो आपका आंसर आना चाहिए परसेंटेज ऑफ चिल्ड्रन पॉपुलेशन, क्योंकि डिपेंडेंसी जो रेशो है वो आपका कौन सा है, एक तो चिल्ड्रन वाला हो गया और एक कौन सा हो गया, ओल्ड एज। तो क्वेश्चन नंबर 8 का राइट आंसर क्या आ जाएगा, सेकंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्राइमरी एक्टिविटीज इंक्लूड। तो प्राइमरी एक्टिविटीज यहाँ पर आपकी आ जाएगी माइनिंग। माइनिंग कौन सा प्रोसेस है, वह प्रोसेस जिसके द्वारा हम मिनरल्स को क्या करते हैं, सरफेस के नीचे से बाहर निकालते हैं। और प्राइमरी एक्टिविटीज़ कौन सी एक्टिविटीज़ हैं, द एक्टिविटीज़ विच डिपेंड अपॉन नेचुरल फैक्टर फॉर प्रोडक्शन दैट इज नॉन एज प्राइमरी एक्टिविटी। इन एक्टिविटीज़ को हम एग्रीकल्चर एंड इट्स रिलेटेड एक्टिविटीज़ के नाम से भी जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द करेक्ट डेफिनेशन ऑफ बर्थ रेट इज। तो यहाँ पर आपका आंसर आ जाएगा नंबर ऑफ लिव बर्थ्स पर 1000 पर्सन इन ए ईयर दैट इज नॉन एज बर्थ रेट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू द सेंसस 2001 और 2011 अ लिटरेट पर्सन इज वन। देखिए, साक्षर व्यक्ति कौन होता है, द पर्सन हु इज एज 7 years ओल्ड कैन रीड एंड राइट एनी वन लैंग्वेज विद अंडरस्टैंडिंग। जो किसी एक भाषा को पढ़ सकता है, लिख सकता है
और उसे समझ सकता है, उसको हम क्या कहते हैं, एक लिटरेट पर्सन कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है द सेंसस डिस्क्राइब्स। देखिए जनगणना की अगर यहाँ पर हम बात कर रहे हैं तो हिंदुस्तान के अंदर सबसे पहले जनगणना हुई थी 1872 के अंदर, जो इनकम्प्लीट थी। फर्स्ट कंप्लीट सेंसस कब हुई थी, 1881। और आफ्टर इंडिपेंडेंस हमारे इंडिया के अंदर जो पहली सेंसस हुई थी वो 1951 में हुई थी, क्योंकि हमारे यहाँ पर जनगणना हर 10 साल के बाद करवाई जाती है। और सेंसस के अंदर हमें किस चीज़ का पता चलता है, ये आपको ध्यान रखना है। न केवल काउंट्स ऑफ नंबर ऑफ पीपल का पता चलता है, बल्कि हमें उनके प्रोफेशंस के बारे में, उनकी आर्थिक जो अवस्था है, इकोनॉमिक कंडीशन है, सोशल कंडीशन है, उनके बारे में भी पता चलता है। तो सेंसस से हमें किस किस के बारे में पता चलता है, होलिस्टिक अप्रोच। सेंसस इज अ होलिस्टिक अप्रोच टुवर्ड्स काउंटिंग, जिसमें हम जनसंख्या, लोगों की गणना करते हैं, उनके प्रोफेशंस के बारे में जानते हैं, उनकी इकोनॉमिक और सोशल कंडीशन के बारे में जानते हैं। इसको हम क्या कहते हैं, सेंसस कहते हैं। तो ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक्टिविटी दैट इन्वॉल्व एग्रीकल्चर, फिशिंग, गैदरिंग इज कॉल्ड। तो ये आपकी कौन सी एक्टिविटीज़ हैं, ये सब आपकी प्राइमरी एक्टिविटीज़ हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच स्टेट ऑफ इंडिया हैज़ द लोएस्ट डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन। तो आपका आंसर हो जाएगा अरुणाचल प्रदेश। और ये ध्यान रखना 17 पर्सन्स पर स्क्वायर किलोमीटर, ये आपका पॉपुलेशन डेंसिटी है अरुणाचल प्रदेश की। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका लक्षद्वीप हैज़ ओनली अबाउट। लक्षद्वीप की जो जनसंख्या है वो कितनी है, आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकंड 60,000 पॉपुलेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है द डिफरेंस बिटवीन द बर्थ रेट इन द ईयर 2011 वॉज। ये क्वेश्चन गलत है, इस क्वेश्चन को ठीक करते हैं। व्हाट वॉज द पॉपुलेशन डेंसिटी ऑफ इंडिया एज पर द सेंसस ऑफ 2011। देखिए भारत की जो जनसंख्या घनत्व की स्थिति है वो 2011 में क्या थी, तो आपका आंसर होगा 382 पर्सन्स पर स्क्वायर किलोमीटर। इन 2011 what was the population density of India, 382 persons living in per square kilometer. Next question है smallest country in the world is। तो आपका आंसर हो जाएगा वेटिकन सिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन है सिविल सर्विसेज। सिविल सर्विसेज में आपके IAS IPS ऑफिसर्स आते हैं और ये सभी अपनी सेवाएं देते हैं, तो ये आपके कौन से सेक्टर के पार्ट हो जाएंगे, द पार्ट ऑफ टर्शरी सेक्टर। नेक्स्ट क्वेश्चन है डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन इन अरुणाचल प्रदेश इज। योर आंसर इज 17 persons पर स्क्वायर किलोमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है नंबर ऑफ फीमेल्स पर 1000 मेल्स इन द पॉपुलेशन इज कॉल्ड, इट इज़ नॉन एज सेक्स रेशो। ये ध्यान रखना है, एक बार ध्यान से सुन लीजिए। 2011 के अंदर इंडिया का सेक्स रेशो कितना था, 940। ये आपको ध्यान रखना है कि व्हाट वाज द सेक्स रेशो ऑफ इंडिया इन 2011। सो योर आंसर इज 940। नेक्स्ट क्वेश्चन इज नंबर ऑफ बर्थ पर 1000 पीपल इज नॉन एज। तो ये आपका आंसर हो जाएगा बर्थ रेट। नेक्स्ट क्वेश्चन है वन ऑफ द मोस्ट डेंसली पॉपुलेटेड कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड। तो मोस्ट डेंसली पॉपुलेटेड जो आपका कंट्री है इन चार में से वो कौन सा है, इंडिया। योर आंसर इज इंडिया, क्योंकि देखिए चाइना का जो एरिया है वो भारत से ज़्यादा है। आप कहेंगे चाइना, सर चाइना में सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन रहती है, तो चाइना का एरिया हमसे क्या है, काफ़ी बड़ा है। इंडिया 7th रैंक के ऊपर क्या करता है, स्टैंड करता है, ये आपको ध्यान रखना चाहिए। और पॉपुलेशन में हमारा जो रैंक है वो कितना है, 2nd है। नेक्स्ट क्वेश्चन है एन इंडिकेटर ऑफ सोशल डेवलपमेंट इन ए कंट्री इज। किसी भी देश के सामाजिक विकास का जो एक सूचक है वो इन चारों में से कौन सा है। ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर इज योर राइट आंसर, ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट क्वेश्चन है वन ऑफ द कंपोनेंट्स ऑफ पॉपुलेशन ग्रोथ इज। तो इसके अंदर आपका आंसर आ जाएगा माइग्रेशन। क्या आ जाएगा, माइग्रेशन, प्रवास, मूवमेंट ऑफ पीपल अक्रॉस रीजन, टेरिटरीज एंड द कंट्रीज, दैट इज नॉन एज माइग्रेशन। इट हैज 2 टाइप्स, इंटरनल माइग्रेशन एंड एक्सटर्नल माइग्रेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज almost half of the India's population lives in. Your answer is 5 states. Option number 2. For example, Uttar Pradesh,
लगभग 20 करोड़ जनसंख्या जो है भारत की वो अकेले उत्तर प्रदेश के अंदर निवास करती है। तो उत्तर प्रदेश इज द मोस्ट पॉपुलस स्टेट ऑफ इंडिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच अमंग द फॉलोइंग इज इंक्लूडेड इन द पॉलिसी फ्रेमवर्क ऑफ एनपीपी। एनपीपी स्टैंड्स फॉर नेशनल पॉपुलेशन पॉलिसी 2000। तो आपका आंसर आ जाएगा इम्पार्टिंग फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन अप टू 14 ईयर्स ऑफ एज। सेकेंड है आपका रिड्यूसिंग इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट, बिल्कुल ठीक है। नेक्स्ट है अचीविंग यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन ऑफ चिल्ड्रन अगेंस्ट ऑल वैक्सीन प्रिवेंटेबल डिजीज, ये भी आपका सही है। तो ऑप्शन नंबर 4 आपका क्या आ जाएगा, राइट आंसर आ जाएगा। ऑल दीज आर द मेजर पॉलिसीज एंड प्रोग्राम्स ऑफ नेशनल पॉपुलेशन पॉलिसी ऑफ 2000। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच मूवमेंट ऑफ द पीपल अक्रॉस रीजन्स एंड टेरिटरीज डज नॉट चेंज द साइज ऑफ पॉपुलेशन। तो इसका आंसर आ जाएगा इंटरनल माइग्रेशन। देखिए अगर इंटरनल माइग्रेशन होता है तो उससे कभी भी पॉपुलेशन के साइज के अंदर क्या नहीं आता है, चेंज नहीं आता है। फॉर एग्जांपल हरियाणा का कोई नागरिक अगर गुजरात में जाकर रह रहा है तो आएगा तो किसकी पॉपुलेशन के काउंट के अंदर, इंडिया की पॉपुलेशन काउंट के अंदर ही आएगा। तो इंटरनल माइग्रेशन कभी भी साइज ऑफ पॉपुलेशन को चेंज नहीं करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द रैंक ऑफ इंडिया अमंग द पॉपुलेशन ऑफ डिफरेंट कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड। तो आपका आंसर हो जाएगा सेकंड। फर्स्ट आपका कौन सा है, चाइना। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द मेन कॉज फॉर द हाई ग्रोथ ऑफ आवर पॉपुलेशन इज। आपका आंसर होगा डिक्लाइन ऑफ डेथ रेट। भारत में जनसंख्या वृद्धि का एक प्रमुख कारण मृत्यु दर में कमी आ जाना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द एवरेज सेक्स रेशियो ऑफ इंडिया एज पर 2011। आपका आंसर हो जाएगा नन ऑफ दीज, क्योंकि 2011 में भारत की जो लिंग अनुपात की दर थी वो 940 थी। 940 महिलाएं 1000 पुरुषों पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 16% ऑफ द इंडियाज पॉपुलेशन इज प्रेजेंट इन द स्टेट ऑफ। तो आपका आंसर हो जाएगा स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश। ऑप्शन नंबर 3 इज योर राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इंडिया में ओवरटेक चाइना इन पॉपुलेशन ग्रोथ इन। आपका आंसर आ जाएगा 2045 तक भारत चीन की जनसंख्या को क्रॉस कर देगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट वाज द पॉपुलेशन डेंसिटी ऑफ इंडिया अकॉर्डिंग टू 2011। देखिए अगर 2011 की बात करते हैं इनमें से कोई भी ऑप्शन ठीक नहीं, क्योंकि 2011 में हमारा जो पॉपुलेशन डेंसिटी था वो 382 पर्सन पर स्क्वायर किलोमीटर था। अगर 2001 होता तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 3 आपका क्या होता, सही आंसर होता 324। तो 2011 इज इक्वल टू 382। नेक्स्ट क्वेश्चन है ए लार्ज प्रोपोर्शन ऑफ चिल्ड्रन इन अ पॉपुलेशन इज अ रिजल्ट ऑफ इट बिकॉज ऑफ हाई बर्थ रेट। नेक्स्ट क्वेश्चन है द नंबर ऑफ पीपल इन डिफरेंट एज ग्रुप इज रेफर्ड एज। तो हमने अपनी पॉपुलेशन को 3 पार्ट के अंदर डिवाइड कर रखा है, चिल्ड्रन, एडल्ट एंड ओल्ड एज, जिसको हम किस नाम से जानते हैं, एज कंपोजिशन के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच इज द मोस्ट पॉपुलस कंट्री ऑफ द वर्ल्ड। योर आंसर इज चाइना। नेक्स्ट क्वेश्चन है एज पर द 2011 सेंसस विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स एज द लिस्ट डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन। तो आपका आंसर आ जाएगा अरुणाचल प्रदेश 17 पर्सन पर स्क्वायर किलोमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है नेम द यूनियन टेरिटरी हैविंग द हाईएस्ट डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन। तो आपका आंसर आ जाएगा नई दिल्ली, जो आपका यूटी है, जहां पर सबसे ज़्यादा क्या है, पॉपुलेशन डेंसिटी है। नेक्स्ट क्वेश्चन इन हाउ मैनी ईयर्स is the official enumeration of population carried out for census? Your answer is 10 years. Census हर 10 साल के बाद की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है which of the following is an important social indicator to measure the extent of equality between males and females in a society at a given time? So your answer is sex ratio. अगर आपको समानता के बारे में जानना है मेल और फीमेल किसी भी सोसाइटी के अंदर, तो आपको सेक्स रेशो से आप उसका क्या कर सकते हैं, स्टडी कर सकते हैं कि व्हाट इज द स्टेटस ऑफ वीमेन इन द सोसाइटी। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर्स आर रेस्पॉन्सिबल फॉर स्पर्स पॉपुलेशन। देखिए स्पर्स पॉपुलेशन का कारण होता है रग टेरेन एंड द अनफेवरेबल क्लाइमेट। नेक्स्ट क्वेश्चन है नेम द स्टेट हैविंग द हाईएस्ट परसेंटेज ऑफ लिटरेसी लेवल। योर आंसर इज केरला। नेक्स्ट क्वेश्चन है वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन व्हाट ईयर इज कंसिडर्ड अ ग्रेट डेमोग्राफिक डिवाइड इन इंडिया। तो आपका आंसर हो जाएगा 1921। नेक्स्ट क्वेश्चन है द मैग्नीट्यूड ऑफ पॉपुलेशन ग्रोथ रेफर्स टू।
योर आंसर इज द नंबर ऑफ पर्सन्स एडेड ईच ईयर। देखिए जनसंख्या में जो व्यक्ति हर साल क्या हो जाते हैं, ऐड हो जाते हैं, उसको हम क्या कहते हैं, मैग्नीट्यूड ऑफ पॉपुलेशन ग्रोथ कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है डेमोग्राफी इज द स्टडी ऑफ। तो डेमोग्राफी आपका किसका स्टडी है, चेंजिंग नंबर ऑफ बर्थ्स, डेथ्स, डिजीज इन अ कम्युनिटी और अ पीरियड ऑफ टाइम, उसको हम आप किस नाम से जानते हैं, डेमोग्राफी। डेमोग्राफी इज सिंपली टू रिलेटेड टू द स्टडी ऑफ पॉपुलेशन। देखिए पॉपुलेशन से रिलेटेड जो भी हम स्टडी करते हैं वो आपका क्या कहलाता है, डेमोग्राफी कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है द कंट्री दैट हैज़ ए हायर पॉपुलेशन डेंसिटी देन इंडिया इज। तो आपका आंसर आ जाएगा बांग्लादेश। नेक्स्ट क्वेश्चन है द टोटल एरिया ऑफ इंडिया अकाउंट्स फॉर हाउ मच परसेंटेज ऑफ द वर्ल्ड्स एरिया। आपका आंसर आ जाएगा 2.42%। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग माइग्रेशन ऑफ पॉपुलेशन डज नॉट चेंज द साइज ऑफ पॉपुलेशन। तो आपका आंसर आ जाएगा इंटरनल माइग्रेशन डज नॉट चेंज द साइज ऑफ द पॉपुलेशन ऑफ अ कंट्री। नाउ वी डिस्कस प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस ऑफ दिस चैप्टर। फर्स्ट क्वेश्चन है विच स्टेट ऑफ इंडिया हैज़ द लोवेस्ट डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन। तो आपका आंसर आ जाएगा अरुणाचल प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन है अकॉर्डिंग टू सेंसस 2011 द स्टेट हैविंग हाईएस्ट डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन इज। तो आपका आंसर आ जाएगा बिहार। नेक्स्ट क्वेश्चन है एज पर द सेंसस ऑफ 2011 विच वन ऑफ द फॉलोइंग 4 स्टेट्स हैज़ हाईएस्ट डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन। तो देखिए इन स्टेट्स के अंदर सबसे ज़्यादा जो पॉपुलेशन डेंसिटी है वो कौन से स्टेट की है। तो आपका आंसर हो जाएगा हिमाचल प्रदेश। जम्मू कश्मीर, मणिपुर और नागालैंड से ज़्यादा जो पॉपुलेशन डेंसिटी है वो कहाँ की है, हिमाचल प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच स्टेट ऑफ इंडिया हैज़ लोवेस्ट डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन। तो आपका अरुणाचल प्रदेश हो जाएगा। बार बार ये क्वेश्चन रिपीट हो रहा है डिफरेंट स्टेट्स के एनटीएससी एग्जाम के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट ऑफ इंडिया हैज़ लेस पॉपुलेशन। तो इनमें से अरुणाचल प्रदेश की जो पॉपुलेशन है वो कम है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द वर्किंग एज ग्रुप ऑफ द पॉपुलेशन। योर आंसर इज 15 to 59। 15 से 59 साल आपका क्या होता है, वर्किंग एज ग्रुप होता है। ये किसी भी कंट्री के प्रोडक्टिव क्या होते हैं, वर्कफोर्स होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अकॉर्डिंग टू द सेंसस ऑफ 2001 अ लिटरेट पर्सन इज वन हु इज 7 years old कैन रीड and write any language with understanding, that is known as literate. Next question है what is the sex ratio of India as per the census 2011। आपका फर्स्ट ऑप्शन राइट आ जाएगा 940 फीमेल्स और 1000 मेल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच प्लेस डज इंडिया होल्ड इन द वर्ल्ड रिगार्डिंग द पॉपुलेशन। आपका आंसर आ जाएगा सेकेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है अकॉर्डिंग टू द 2011 सेंसस द हाईएस्ट डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन इज इन। आपका आंसर आ जाएगा बिहार, 1102 पर्सन्स लिविंग इन पर स्क्वायर यूनिट एरिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द लिटरेसी रेट ऑफ वीमेन इन इंडिया। तो आपका आंसर हो जाएगा 65.46%। नेक्स्ट क्वेश्चन है वर्ल्ड पॉपुलेशन डे इज सेलिब्रेटेड ऑन। तो वर्ल्ड पॉपुलेशन डे हम कब मनाते हैं, 11th of जुलाई। कब मनाते हैं, 11th of जुलाई। ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज योर राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच स्टेट हैज द लोएस्ट पॉपुलेशन डेंसिटी। अगेन सेम क्वेश्चन रिपीट हो रहा है, अरुणाचल प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच इज द स्टेट ऑफ इंडिया हैज द लार्जेस्ट एरिया। लार्जेस्ट एरिया आपका जो स्टेट है वो है आपका राजस्थान। नेक्स्ट क्वेश्चन है द ईयर ऑफ ग्रेट डिवाइड इन इंडियन डेमोग्राफिक हिस्ट्री इज। तो आपका आंसर हो जाएगा 1921। नेक्स्ट क्वेश्चन है द पॉपुलेशन सेक्स रेशियो इज लोअर इन विच स्टेट यूनियन टेरिटरी एज पर द 2011 सेंसस इज। तो आपका आंसर हो जाएगा हरियाणा। हरियाणा जो स्टेट है ये सबसे लोएस्ट नंबर पे आता है रैंक के अंदर इन द मैटर ऑफ सेक्स रेशियो। डियर स्टूडेंट्स, टुडे वी डिस्कस important MCQs of chapter number 6 population and its previous years question. You have to watch this video and learn all these question answer. Like this video and subscribe Bharat Humanities classes. Jai Hind, Jai Bharat.